हमने देखा था प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, जिसमें हमने पूरी होल प्रोसेस, इफ वी आर गिवन एनी इक्वेशन तो उसको हमें अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, तो कैसे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और क्या उसकी प्रोसेस होंगी, ये हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। सो न्यूमेरिकल मेथड्स shows certain computational characteristics during their implementation, and it is important to consider these characteristics while choosing a particular method for implementation. Means जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड चूज करेंगे कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वी विल चूज द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मेथड. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्रिटिकल to the success of implementations are as follows. Means हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हम जो न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं, वो सक्सेस होंगी या नहीं होंगी, ये डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार है. नंबर 1 एक्यूरेसी. फर्स्ट है एक्यूरेसी. मीन्स जो हम न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं वो हमें इस तरह से यूज करना है सो दैट जो रिजल्ट आए दैट रिजल्ट शुड बी वेरी एक्यूरेट. सेकेंड वन इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस. अब बहुत से न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसे होते हैं जो डाइवर्जेंट रिजल्ट देते हैं, मतलब समटाइम्स दे गिव एग्जैक्ट रिजल्ट और करेक्ट रिजल्ट एंड समटाइम्स इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द एग्जैक्ट रिजल्ट. सो वी नीड टू सिलेक्ट अ मेथड. इस तरह की मेथड सिलेक्ट करना है जहां पर क्या हो, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. थर्ड वन इज द न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी. न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी मीन्स जो आंसर जो हमारा आएगा उस मेथड को, पर्टिकुलर मेथड को यूज करने के बाद that should be stable. We should not get the unstable answer. Means कभी कुछ आंसर आ रहा है और कभी कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक स्टेबिलिटी होना चाहिए आंसर में. So we have to choose a particular method such that we will get the numerical stability. Fourth one is efficiency. Efficiency means as the name implies efficiency. जहां पर हमें क्या करना होगा, कम कंप्यूटेशंस यूज करने पड़ेंगे, कम कैलकुलेशंस यूज करने पड़ेंगे, एंड yet we will get the exact result. कि कम कैलकुलेशंस करने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है. तो इस प्रकार से ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूमेरिकल मेथड्स की, जो आइए अब हम देखते हैं डिटेल में. नंबर 1 एक्यूरेसी. एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स हाउ क्लोज एन अप्रोक्सीमेशन इज टू एन एग्जैक्ट वैल्यू. मीन्स हमारा जो आंसर आया है, जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया है वो कितना एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी के कितना नजदीक है, कितना क्लोज है, दैट इज नथिंग बट एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा था एनालॉग कंप्यूटिंग और डिजिटल कंप्यूटिंग में, कि हम एनालॉग कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट, हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ प्रिसीजन होते हैं वो कम होते हैं. जैसे कि हमने देखा था एनालॉग वॉच में, जैसे एनालॉग क्लॉक में हम बता सकते हैं कि इट इज 11:30, कि 11:30 हुए या 11:32 हुए. लेकिन इफ यू यूज डिजिटल क्लॉक तो एक्यूरेसी वहां पर बढ़ जाएगी कि 11:30 35 सेकेंड एंड 35 नैनो सेकेंड, इस तरह से एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी. सो एक्यूरेसी डिस्क्राइब हाउ क्लोज एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एक्चुअल वैल्यू. सो एवरी मेथड ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूसेस एरर. अब ये ड्रॉबैक है न्यूमेरिकल मेथड का कि हम जो भी मेथड्स यूज करेंगे कुछ ना कुछ वहां पर क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स. सो they may be either due to using an approximation in place of mathematical procedure. अब ये जो एरर्स आ रहे हैं उसके कुछ कारण हो सकते हैं. मीन्स इसकी वजह से हो सकता है कि वी आर यूजिंग approximation in place of exact mathematical procedure. एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर की जगह हम क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं. या फिर ड्यू टू इनएग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन कंप्यूटर, या फिर हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर उतना नंबर सपोर्ट नहीं करता है. सपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा, उसका इनएग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा कंप्यूटर में, और इनएग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन की वजह से इनपुट में ही क्या होंगे, अप्रोक्सीमेशन होंगे. इनपुट में ही अप्रोक्सीमेशन होंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इनएक्यूरेट आएगा, एंड उसमें क्या आएंगे, एरर्स आएंगे. सो दीज एरर्स अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, और यही एरर क्या करेंगे, हमारे एक्यूरेसी को अफेक्ट करेंगे. सो दिस द रिजल्ट्स वी ऑब्टेन मस्ट बी सफिशिएंटली एक्यूरेट टू सर्व द पर्पस फॉर विच द मैथमेटिकल मॉडल इज बिल्ड. मीन्स हमें जो रिजल्ट आएगा वो इतना एक्यूरेट तो भी होना चाहिए कि हमने जिस वे के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाया है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, वो हमारा पर्पस सर्व
सेकेंड है रेट ऑफ कन्वर्जेंस. मेनी न्यूमेरिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस. बहुत सारे जो हमारे न्यूमेरिकल मेथड के मेथड्स हैं वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, वो इटरेटिव प्रोसीजर वाले होते हैं. इटरेटिव मींस रिपीटेशन. कोई एक स्टेप है वही हमें क्या करना है, रिपीट करते जाना है. नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है. जैसे कि हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, कि एक ही स्टेप को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं. इस तरह से सो इटरेटिव होते हैं न्यूमेरिकल मेथड के प्रोसेस. जैसे मैथ्स में भी कोई स्टेप ऐसी होती है कि हमें वही स्टेप बार बार करनी होती है. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन विद द होप दैट द प्रोसेस विल कन्वर्ज टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. मींस जब हम रिपीट करते जाते हैं किसी स्टेप्स को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे जैसे हमें रिजल्ट मिलते जाएगा वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ कन्वर्ज होना चाहिए, एक एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ बढ़ना चाहिए वो. सो सर्टेन मेथड्स कन्वर्ज फास्टर देन अदर्स. अब कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसे होते हैं जो फास्ट कन्वर्ज होते हैं, व्हाइल सम मेथड्स मे नॉट कन्वर्ज एट ऑल. और कुछ मेथड्स न्यूमेरिकल मेथड ऐसे होते हैं जो कन्वर्ज नहीं होते. तो इस कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या करना है, इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू टेस्ट द कन्वर्जेंस बिफोर द मेथड इज यूज. मींस कोई भी न्यूमेरिकल मेथड यूज करने से पहले हमें क्या करना है, उसकी कन्वर्जेंस टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो मेथड प्रॉपरली कन्वर्ज हो रही है या नहीं हो रही है. सो रैपिड कन्वर्जन टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम ऑन द कंप्यूटर. अगर आप जो मेथड यूज कर रहे हो वो फास्ट कन्वर्ज हो रही है तो क्या होगा, आपका आंसर जो है वो फास्ट आएगा, कंप्यूटर में फास्ट एग्जीक्यूट होगा. एंड देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर द एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑन ऑफ सर्टेन मेथड्स. और कुछ मेथड्स में हम कुछ अलग अलग टेक्निक्स लगा के भी उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. थर्ड है न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी. जैसे मैंने बताया था, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो एक स्टेबल आंसर होना चाहिए. अनदर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूसेस बाय सम न्यूमेरिकल मेथड इज दैट न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी. अब कुछ न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी होती है. मींस वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट. सो एरर्स इंट्रोड्यूस इनटू अ कंप्यूटेशन फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स प्रोपोगेट इन डिफरेंट वेज. अब जो एरर्स आ रहे हैं, जो एरर्स जो आ रहे हैं फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स, किसी भी सोर्स की वजह से आ सकते हैं. जैसे कि हमने देखा इनपुट हमने गलत दिया है, या फिर हम जो मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं करता है उतने डिजिट्स, उतने प्रिसीजन, तो एरर्स आते हैं. तो वही एरर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा न्यूमेरिकल मेथड्स कैसी होती है, रिपीटेटिव और इटरेटिव मेथड्स होती है. तो वही एरर क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं. प्रोपोगेट होते हैं मतलब वही एरर अगले स्टेप में आएगा, फिर वही एरर अगले स्टेप में ऐड होते जाएगा. इस तरह से वी विल गेट इनएग्जैक्ट रिजल्ट. So that's why in some cases these errors tend to grow exponentially. और कुछ केसेस में ये एरर इतने बढ़ जाते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, that with the disastrous computational results. और जो रिजल्ट हमें जो मिलता है बहुत ही डिजास्टरस रिजल्ट होता है, and that result we cannot accept. So a computing process that exhibits such exponential error growth is said to be numerical unstable. मतलब ऐसे जो मेथड हम यूज कर रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियली एरर बढ़ते जा रहे हैं, एरर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हम मेथड यूज नहीं कर सकते हैं. ये मेथड न्यूमेरिकली अनस्टेबल होते हैं. सो वी मस्ट चूज अ मेथड. फिर से वही बात आ गई है, जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें ध्यान में रखना होता है. तो हमें ऐसा मेथड यूज करना है दैट आर नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो स्टेबल. वो मेथड फास्ट भी होना चाहिए बल्कि स्टेबल भी होना चाहिए. सो न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो अराइज ड्यू टू इल कंडीशन प्रॉब्लम. और ये न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ इल कंडीशन प्रॉब्लम्स आते हैं. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर इनहेरेंटली सेंसिटिव टू राउंड ऑफ एरर्स एंड अदर्स अनसर्टेनिटीज. और ये जो आते हैं बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर्स और अनसर्टेनिटीज की वजह से आते हैं. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इफिशियंसी. इफिशियंसी बहुत सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि इफिशियंट होना चाहिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं. इफिशियंट मींस बहुत सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि हमें कम मेहनत लेना पड़े और रिजल्ट बहुत एग्जैक्ट आ जाए. मींस हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें कंप्यूटेशंस कम होना चाहिए, कैलकुलेशंस कम होना चाहिए, एंड कम कैलकुलेशंस करने के बाद भी वी विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, वी विल गेट एक्यूरेट रिजल्ट एंड वी विल गेट स्टेबल रिजल्ट. सो वन मोर कंसिडरेशन इन चूजिंग न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज इफिशिएंसी. तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है. इट मींस दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड बाय बोथ ह्यूमन एंड द कंप्यूटर. ह्यूमन जो एफर्ट ले रहा है, कंप्यूटर जो एफर्ट ले रहा है टू इम्प्लीमेंट द मेथड, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. और कम एफर्ट
हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलना चाहिए. मीन्स अ मेथड दैट रिक्वायर्स लेस कंप्यूटिंग टाइम भी कम लगना चाहिए, एंड लेस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, ह्यूमन को भी प्रोग्रामिंग एफर्ट कम लेना पड़ रहा है, एंड येट अचीव द डिजायर्ड एक्यूरेसी इज ऑलवेज प्रेफर्ड. और फिर भी डिजायर्ड एक्यूरेसी हमें मिल रही है. इस तरह की मेथड हमें क्या करना है, यूज करना है. ठीक है. सो दैट इज अबाउट द